तो भाई 2% छोड़ दो महोदय, अगर छत्तीसगढ़ राज्य में एक आदमी भी पीड़ित है, 2% को छोड़ दो, तो आप उसके भी मुख्यमंत्री हैं। आप कैसे किसी को मार खाते, कैसे किसी को आप जुल्म होते आप देख लेंगे। तो भाई वो तो एक समाज है। इस कारण से मसीह समाज ने उनके इस बयान और उनके इन हरकतों की वजह से आने वाले समय में हम सब लोगों ने भाजपा को समर्थन दिया था कि चलो हमारे हित के लिए क्या है सोचेगा। ये एक ऐसी सरकार है जो हमारे राज्य को आगे बढ़ाएगी, विकास करेंगे और हमारा राज्य जो है, जो धान का कटोरा है, अच्छा उन्नति करते जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि भैया दोनों में कोई अंतर नहीं है। मारता वो भी था, मारता ये भी है, बचाने का एक्टिंग कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं संयुक्त मसीह समाज के लोगों के साथ, जवान लोगों के साथ हम यहाँ हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आज इन्होंने पुतला दहन का कार्यक्रम किया, अपने गुस्से को, अपनी बातों को इन्होंने उस तरीके से प्रकट किया। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आगे की क्या योजना है, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अपने ऊपर आप लोगों का कहना है कि अराजकता हो रही है, उस पर किस तरीके से आगे की योजना है? अराजकता केवल मसीह समाज के ऊपर नहीं परंतु पूरे ये देश के ऊपर है। आज देश की स्थिति यह है कि आप दाल, दूध, दही, पनीर, सब्जी, तेल, खाद, पेट्रोल, गैस, हर एक चीज़ों में देखेंगे कि महंगाई बढ़ चुकी है। यात्राओं में महंगाई बढ़ चुकी है और सरकार केवल धर्म की ही राजनीति कर रही है। आने वाले समय में ये भारत में जब इस प्रकार से महंगाई बढ़ रही होगी, आज लोगों की रोजी आप देखेंगे कोई 200, कोई 300, कोई 400 में कमा रहा है। पेट्रोल के दाम जो हैं 100 रुपये पार हैं, सिलेंडर 1000 रुपये पार है। एक व्यक्ति आने वाले समय में किस प्रकार से अपने जीवन को व्यापन करेगा। आप खाने की सब्जियों पर जो है महंगाई कर दिए हैं, आप दूध, दही, पनीर पर महंगाई कर दिए हैं। आप महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में यदि आप बोले मसीह समाज के ऊपर अराजकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ पूरे देश के ऊपर अराजकता हो रही है, पूरे देश के ऊपर में हमला हो रहा है। हमारे मसीह समाज के लोगों को ये लोग मार करके ये तो साबित कर दिए हैं कि ये लोग संविधान पर सीधा हमला कर रहे हैं और भारत के संविधान को हम युवा पीढ़ी बचाना चाहते हैं। हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि आने वाले समय में जब ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो क्या तैयारी सरकार जो है इस भारत देश के लिए करके रखा हुआ है। सरकार के पास किस प्रकार की योजनाएं और रणनीति है, क्योंकि आने वाले समय में कोई सुनोगे गैस नहीं दे रहा है, कोई तेल नहीं दे रहा है। अभी हमारे सीएम साहब बोले कि बाहर से कोई देश है वहाँ से खाद आ रहा है करके, और बोल रहे थे कुछ कारण से खाद रुक गया है। भाई हमारा देश में अकाल की परिस्थिति आ गई है। हमारे देश में जो देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई है जिस कारण से युवा पीढ़ी तक परेशान है। यहाँ देखोगे नीट के पेपर किस प्रकार से लीक हो रहे हैं। आप देखेंगे हमारे मतलब केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन भारत की दिशा और दशा को जो है बदली जा रही है। और ये पूरी तरीके से एक खोखली सरकार है जिसके पास रणनीतियाँ कुछ नहीं हैं। ये आग में झोंकने का काम कर रही है। पूरे भारत के लाखों युवाओं को, लाखों भविष्य को, लाखों परिवार को, लाखों लोगों को। ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं लेकिन महिलाओं का रेप हो जाता है, इनके मुंह बंद होते हैं। आज सड़क में बड़े बड़े जगह पर लाइट नहीं है, रोड नहीं बनी हुई है, कई सड़कें सीधी नहीं हुई है, सफाई व्यवस्था इनका डगमगा रहा है। पूरी तरीके से धर्म की राजनीति करके अपना यात्राओं में घूम घूम करके देश के प्रधानमंत्री बाहर बाहर जा रहे हैं, अपना यात्रा कर रहे हैं और हर एक केवल सोशल मीडिया और फोटोबाजी ही चल रहा है। और देश के मुद्दे पर मैं प्रधानमंत्री से भी एक सवाल करना चाहता हूँ कि भाई आपका दायित्व ये बनता है कि आप इस देश के मुखिया हैं, आप मीडिया में आएँ, आप जो काम किए हैं वो बताएं, आप कर क्या रहे हैं, आपके पास क्या योजना है वो आप बताएं। आप डायरेक्ट आते हैं, कभी बोलते हैं नोट बंद हो गया, डायरेक्ट आते हैं कभी बोलते हैं थाली पीट दो, फिर कभी आते हैं बोलते हैं कि यहाँ जीएसटी बढ़ गया, फिर कभी आते हैं बोलते हैं कि सोना मत खरीदो, और फिर आने के बाद उधर मेलोडी खाने चल देते हैं। तो इस प्रकार की जो हरकतें हैं, प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि मैं भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं हूँ। भैया आप जिस पोस्ट में बैठे हुए हो ना, वो पार्टी खेलने का पोस्ट नहीं है, वो देश की गरिमा का, वो देश का आदर का चेयर है। और उस कुर्सी में बैठ करके देश को जो है एक अकाल की परिस्थिति पर धकेला जा रहा है और इनके पास रणनीति और योजनाएं कुछ नहीं है। आदिवासियों की क्या दशा है? जो मसीह को नहीं मानते हैं उनकी भी दशा वैसी है क्या, और मसीह को मानते हैं
देखिए, मसीह को मानने नहीं मानने से वो नहीं है, वो एक व्यक्तिगत आस्था है। जिसको मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे सरकार की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं जो इस भारत देश का मुखिया है, जो इस छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो राज्य हैं वहाँ के मुखिया हैं। आप बोलते हैं आपको आदिवासियों की चिंता है, और उन्हीं आदिवासियों के गांव में आप घुसेंगे तो बिजली नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, आदिवासी को वहाँ पर किसी प्रकार के कार्य करने के लिए कोई योजनाएं नहीं हैं, आदिवासी लोगों के जर ज़मीन को आप ले रहे हैं, आदिवासियों के जंगल को आप काट रहे हैं, ज़मीन हड़प रहे हैं, बड़े बड़े अडानी अंबानी को दे रहे हैं। तो ये किस प्रकार की सरकार है? ये मैं सोचता हूँ पूरी रीति से ये दमन की सरकार है, जो पूरी तरीके से गुंडागर्दी कर रही है। क्योंकि सरकार को सभी समाज के लिए सोचना चाहिए, युवाओं के लिए बेहतर योजना बनाना चाहिए। चीन जापान में जाओ, वहाँ के युवाओं को देखो, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ गए हैं, देश विदेश में अपने नाम को ऊंचे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के युवा लड़ाई कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गांजा फूंक रहे हैं, और हर प्रकार से यहाँ के युवा को आप देखेंगे कि वो लोग अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुके हैं। जो थोड़े बचे युवा हैं, जो चाहते हैं कि हम पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, उनके एग्ज़ाम लीक हो जा रहे हैं। तो ये देख करके देश की जो दुर्दशा है, ये देख करके ये हमें आभास होता है कि आने वाले समय में इनके जो खोखले वादे हैं, ये जैसा दूर का ढोल जो है सुहाना लगता है। तो ये लोग दूर से दिखा दे रहे हैं ढोल की सुहाना है, पास जाके देखोगे तो पूरा फटा हुआ है। पूरी रीति से इनके पास खोखले वादे और खोखले योजनाएं हैं। ये आदिवासियों की हित में सोचने वाली सरकार भी नहीं है, और ये आदिवासी की चिंता कभी कर नहीं सकती है। आप जिस बात को बोल रहे हैं कि जवान जो है वो अभी बहुत ही विपरीत दिशा में जा रहे हैं, मैं आपसे सवाल करूंगा कि आप अभी के युवाओं को किस तरीके से देखते हैं, और क्या आप जो मसीह समाज है अनेक मुद्दों को उठा रहा है, तो आप क्या देखते हैं कि आपकी बातों से क्या वो प्रभावित होंगे? देखिए, लोकतांत्रिक देश में मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूँ और जागरूक नागरिक हूँ, तो मेरा आवाज़ उठाना मेरा अधिकार है। बोलना, मैं जो कुर्सी में बैठे उससे सवाल करना मेरा अधिकार है, और मैं उससे सवाल पूछूंगा। और कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ अगर सरकार या उनके लोगों तक, शासन प्रशासन तक पहुंचती है तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात युवाओं की, तो ये देश का युवा मूल स्तंभ है देश का, जिसको खूंटा बोला जाता है, जो बोला जाता है कि जो पिल्लर है। और उस युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार युवाओं को जागना पड़ेगा, ये दमन की सरकार को बदलना पड़ेगा, ये युवाओं को जागना पड़ेगा। भीमराव अंबेडकर जी ने जो समानता का अधिकार दिया, संविधान को बचाना पड़ेगा, ये लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा, ये दमन को हमको तोड़ना पड़ेगा, और अपने वोट के अधिकार से आने वाले समय में इनका तख्त और ताज को पलटना पड़ेगा, और हम इस सरकार को गिरा के ही रहेंगे, हम युवा पीढ़ी। तो ये बीजेपी और कांग्रेस जो आप बात कर रहे हैं अभी बीजेपी की, ये कांग्रेस के लिए आप क्या बोलेंगे? ये कांग्रेस के लिए, और देखिए बीजेपी वाली बात नहीं है। मैं सोचता हूँ कि यदि कांग्रेस भी कुर्सी पर बैठ रहा है, अगर छत्तीसगढ़ राज्य को आप देखें तो भूपेश बघेल जी ने एक बयान दिया था कि ये 2% लोगों के लिए क्या है, मैं नहीं देखूँगा इन लोगों को। तो भाई 2% छोड़ दो महोदय, अगर छत्तीसगढ़ राज्य में एक आदमी भी पीड़ित है, 2% को छोड़ दो, तो आप उसके भी मुख्यमंत्री हैं। आप कैसे किसी को मार खाते, कैसे किसी को आप जुल्म होते आप देख लेंगे। तो भाई वो तो एक समाज है। इस कारण से मसीह समाज ने उनके इस बयान और उनके इन हरकतों की वजह से आने वाले समय में हम सब लोगों ने भाजपा को समर्थन दिया था कि चलो हमारे हित के लिए क्या है सोचेगा। ये एक ऐसी सरकार है जो हमारे राज्य को आगे बढ़ाएगी, विकास करेंगे, और हमारा राज्य जो है, जो धान का कटोरा है, अच्छा उन्नति करते जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि भैया दोनों में कोई अंतर नहीं है, मारता वो भी था, मारता ये भी है, बचाने का एक्टिंग कर रहे हैं। खैर वो छुप के पीठ पीछे मार रहे थे, ये सामने आकर के मार रहे हैं। तो हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए। अभी आपने बीजेपी को कहा कि आपने बीजेपी की सरकार लाई, आप लोगों ने समर्थन किया, वोट दिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यदि मुख्यमंत्री की तुलना की जाए तो इसके पहले डॉक्टर रमन जी की सरकार थी, आप उसको कैसा देखते हैं? उस समय कैसा था, अभी कैसा है, आप कैसा आकलन करेंगे? देखिए,
मुख्यमंत्री जो है अभी के, वो तो ठीक से बोल भी नहीं पाते। इतना आंदोलन किए हैं, इतना बात बोले हैं, एक आध बार तो आकर के उनको हमारा जवाब देना चाहिए। रमन सिंह के समय में बेहतर ये था कि वो किसी भी चीज़ का प्रतिक्रिया देते थे, बोलते थे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरीके से उनके कार्य को हमने नकार दिया है, काम किए हैं, विकास किए हैं, लेकिन विकास की जो चिड़िया थी नहीं मालूम कहाँ भटक गई है अब आकर के। और इस प्रकार से एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में बागडोर को दे दिया गया है, ना जो सुन पा रहा है, ना बोल पा रहा है, ना देख पा रहा है, रिमोट कंट्रोल बन के रह गया है। तो ऐसा रिमोट कंट्रोल वाली सरकार से हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप देखिएगा 2-2.5 साल के बाद परिणाम इस छत्तीसगढ़ में कि क्या होने के लिए जा रहा है। थैंक यू।